कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अंबुजनाथ, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक आर पाटिल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान छात्रों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विशेषज्ञों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम यानी पीओएसएच एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। It is an already oppressed subject that is now becoming the object of this violence. This violence that is perpetrated by structures of domination. In this patriarchal context that justifies the creation of separate branch of law dealing exclusively with sexual violence. The term sexual harassment, which was born within this context, itself is of recent origin. कार्यशाला में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने इस एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी संस्थानों में यह कानून लागू होता है और वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। एक मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हम इनको मॉनिटर कर सकें कि कितने केसेस में क्या है, कौन है मेंबर्स। फ्रैंकली स्पीकिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि कौन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है, कौन मेंबर्स हैं, कुछ पता नहीं। तो मैकेनिज्म लाइक अगर किसी का ओरिएंटेशन हो रहा है किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ओरिएंटेशन के साथ एक पॉश का भी ओरिएंटेशन करवा दें कि सी दीज आर द रूल्स ऑफ द पॉश एक्ट, जहाँ ये हमारा इम्प्लीमेंट होगा इस कंपनी में, और दीज आर द मेंबर्स जहाँ पे आप इस टाइप के कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।